मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल में एक टीचर है। गुलामी में ही जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल दानपुर कपकोट में। तो दानपुर के गांव के भ्रमण में आज हम निकलेंगे कपकोट से तरसाल पतियासार और पतियासार से आगे झुनी खलझुनी। हम अभी पतियासार से आगे को निकल रहे हैं पैदल 6-7 किलोमीटर की पैदल यात्रा 1-1.5 घंटे में पूरी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सूपी से झुनी मोटर मार्ग अभी इसमें कार्य प्रगति पर है। बीच में बहुत बड़ा ये नाला गधेरा जो है काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर से आगे बाइक भी नहीं जा सकती है, तो पैदल ही हमें यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। अभी तरसाल से 500 मीटर आगे आके हम जा रहे हैं वैछम गांव की ओर। छोटा सा गांव है वैछम। गांव की इन पगडंडियों से होते हुए शिक्षा की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन उतनी उत्कृष्ट भी नहीं है सर। छत टपकनी स्टार्ट हो गई है। देखा जाए तो उसमें मछली पालन का जैसा प्रोग्राम ना है तो वही बेटर हो पाएगा। बच्चों के पढ़ने लायक तो इस बरसात में है नहीं है। हमारे गांव में स्कूल की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। पूरे स्कूलों में न टीचर समय से आते हैं। कभी भी हफ्ते में 1-2 दिन 2 शिक्षक हैं यहाँ इस स्कूल में, वो उनका कोई आता नहीं, पता नहीं। बच्चे पहले हमारे जब स्कूल खुला तब 40-45 बच्चे पढ़ते थे। उसके बाद धीरे घटते लापरवाही करते करते आज की डेट में हमारे स्कूल में 5 ही बच्चे बच गए। जय माता की। बढ़िया। और ये हम वैछम से खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम जय माता की एक भाई साहब मिले यहाँ पर माता का उद्घोष करते हुए। अभी हम जा रहे हैं खलझुनी की तरफ। बिल्कुल जय माता दी। खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए सांस चढ़ गई और बहुत ही सुंदर दृश्य ये वैछम गांव का। और सामने वो सूपी थोड़ा सा हिस्सा तरसाल का दिख रहा है। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आपको हम दिखाते हैं। अभी नीचे देखने में डर लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये नीरज भाई कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? नहीं, बहुत ही मजा। और मल्ला दानपुर की इन सुदूर वादियों में बहुत दूर वो बसा हुआ है मिखिला, छोटा सा तोप मिखिला खलपट्टा गांव का। और ये नीचे खलपट्टा। तीन तोक हैं इसमें, मिखिला खलपट्टा एंड नीण नगेला। और वो सामने KMVN के हट्स। और वो झुनी गांव। और ये सामने छोटा सा गांव खलझुनी। और ये लगभग 40 मिनट खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम खलझुनी पहुंचने वाले हैं। वो सामने 1-2 मकान दिख रहे हैं, और 1-2 नहीं, काफ़ी दिखने लग गए हैं। बिल्कुल नामिक की तरह बसा हुआ है घाटी में। बिल्कुल समतल जगह है, चारों तरफ से घाटी से घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत गांव। मल्ला दानपुर का एक छोटा सा गांव खलझुनी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत छोटा गांव है। लगभग 500 की आबादी यहाँ पर होगी।
जो है हमारे गांव में बहुत परेशानी है, नेटवर्क नहीं आते और हमें बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। 5 तक दूर था और 5 के बाद हमें 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। स्कूल में एक ही टीचर है। स्कूल के बच्चों की संख्या 40-45 है और प्राइमरी स्कूल में 20 बच्चे हैं और वहाँ भी एक ही टीचर है। 11वीं से मैं 10 किलोमीटर दूर जाऊँगा पढ़ने सूफी गाँव में। वहाँ भी मुख्य विषयों के टीचर नहीं है। हमारे गांव में वोट मांगने के लिए नेता तो आते हैं, पर उसके बाद वोट जीतने के बाद कोई नहीं आते हैं। ना विपक्षी नेता हैं ना पक्षी नेता हैं, कोई नहीं आते हैं। और यहाँ नेट की भी बहुत प्रॉब्लम है। लॉकडाउन में सर ने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, बट यहाँ नेट नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती। मैंने ग्रामीण श्रम समिति से प्रेरित होकर जो हमने कार्यवाही ये प्रोजेक्ट बनाया था जड़ी बूटी प्रवृत्ति प्रकल्प का, उसी को सीखते हुए ये कुटकी के पौधे हैं। ये लीवर में रामबाण का काम करता है। जिसको भोजन नहीं पड़ता है या कोई भी परेशानी होती है लीवर में, उसके लिए दवा बनती है। और ये करीब 1000 रुपये से 1200 रुपया प्रति किलो के हिसाब से कंपनी वाले खरीदने के लिए राजी होते हैं। दूसरा ये सुगंध पौधे जो हैं, पिपरमिंट जिसको कहा जाता है, ये भी आसानी से जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर ये पैदा किया जाता है। भूमि को के बचाव के लिए उससे पैदा करके 150 से 200-250 रुपया प्रति किलो के हिसाब से एक कंपनी में इसका क्रय किया जाता है। अभी हम खलझुनी से झुनी की ओर निकल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर ये दृश्य। और आगे यहाँ पर एक छोटा सा घाट भी है। यहाँ पर घाट के अंदर चलते हुए जाते हुए हम और मंजर पड़ा है, मंजर पड़ा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, आनंददायक। और इन पहाड़ी रास्तों से, इन जंगलों से होते हुए आधे घंटे बाद हम झुनी पहुँचेंगे। बहुत ही खूबसूरती यहाँ पहाड़ों की इसमें। अभी हम हैं झुनी गांव में। ये बच्चे, इनका कहना है कि कोई हाई स्कूल में पढ़ता है, कोई 8वीं में पढ़ता है, हाई स्कूल तक यहाँ पे स्कूल है, लेकिन एक मास्टर हाई स्कूल में है और एक जूनियर हाई स्कूल में। जब उनको विभागीय काम रहते हैं तो यहाँ पे स्कूल बंद होता है। 1.5 साल से लॉकडाउन था, नेटवर्क की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई 1.5 साल वैसे ही बंद रही। अभी इतने दूरस्थ गांव में केवल एक शिक्षक यहाँ पर उपलब्ध है और वो भी विभागीय कामों से अक्सर छुट्टी पे रहते हैं, तो स्कूल बंद रहता है। इस तरह से हमारे देश में जो बच्चों का भविष्य है पूरा अंधकार में है। क्या करें बच्चों का? ना यहाँ कोई रोज़गार है, ना शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था है, ना कोई स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, ना एएनएम सेंटर तक यहाँ पर नहीं है वर्तमान में। बहुत ही दुर्दशा इन गाँवों की अभी वर्तमान में। झुनी गाँव में हम अभी, और पीछे आपको सीधा जो दिखाई दे रहा है वो सहस्त्रधारा है, सरमूल सरयू नदी का उद्गम स्थल है। वो बहुत ही खूबसूरत है पहाड़ियाँ, लेकिन विकास से आज भी कोसों दूर है। ना सड़क है, बिजली की लाइन है, लेकिन रात को केवल 6 घंटा बिजली यहाँ पर आती है ओरेडा से। आज तक भारत सरकार बिजली से जोड़ नहीं पाई है इन गाँवों को। ना यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। एक एएनएम सेंटर तक यहाँ पे भी नहीं है। कोई बीमार हो गया तो डोली से उसको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सड़क पर ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ से 40 किलोमीटर दूर
कपकोट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे ले जाके, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रास्ते में ही मरीज़ की या प्रसूता का प्रसव हो जाता है और मरीज़ की जान निकल जाती है। तो हाई स्कूल है जूनी खलजूनी का, तो ये 16-17 से जो है स्वीकृति है। ये निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। हमारे जूनियर हाई स्कूल में ही ये दोनों स्कूलों की क्लासें चल रहे हैं। कुल 4 कमरे हैं, तो उसमें कोई टीचर नहीं है। अभी एक टीचर है, एक हाई स्कूल में है, एक जूनियर हाई स्कूल में है, वो भी हिंदी के टीचर हैं। उसमें कोई गणित का टीचर नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, विज्ञान का नहीं है। तो ऐसे काम चल रहा है अभी तो। मेरा नाम उत्तम सिंह, दानू ग्राम झूनी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ न सड़क है, न एनम सेंटर है, न स्कूल में मास्टर हैं। हम अभी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं हमको, अभी हम गुलामी में ही जी रहे हैं। हमारा में अभी हम आज़ाद नहीं हैं। हमारा ये है कि हमारी जल्दी रोड कटिंग होनी चाहिए और जल्दी से रोड पहुंचनी चाहिए, और स्कूल में मास्टर आने चाहिए। नेता लोग हमें आश्वासन दे के जाते हैं कि तुम्हारा काम तुरंत हो जाता है, और कोई भी सरकार आए हमको अनसुनी करती है। हमारा झूनी गांव सामने आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। और इससे आगे जाके सहस्त्र धारा आता है। इसी के ऊपर पहाड़ी चढ़ के और पल्ली तरफ पिंडारी आ जाता है। खाती गांव, खाती जो पिंडारी का अंतिम गांव पिंडारी जाते हुए पड़ता है। अभी हम निकल रहे हैं झूनी से मिखला की तरफ। जंगलों में कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है, बहुत ही बीहड़ जंगल आपको दिख रहा होगा ये। और वो टॉप पर जाके कहीं हम मिखला के आसपास पहुंचेंगे। बहुत ही खतरनाक रास्ता आगे को, डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई राह बताने वाला गाइड नहीं है। अपनी मर्जी से रास्ता चूज करना है। परेशान हो गए हैं जोंक से, और जोंक के लिए वो आए हैं आप सैनिटाइज़र की पूरी 1 लीटर की बोतल आए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं नीरज भाई। भाई छोटी पुलिया से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से अभी हम मिखला को जाएंगे, बहुत ही सुंदर प्रदेश। और नीरज भाई अभी भी बिल्कुल परेशान है जोंक को देखकर। और ये सरयू नदी को पार करके हम अभी मिखला खलपट्टा के लिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। नीरज भाई थोड़ा सा पीछे छूट गए हैं, हमारे थक गए हैं। और इस बारिश के मौसम में, चातुर्मास में, जोंक का कुछ कहना ही नहीं। इतनी बुरी हालत है कि कुछ कह नहीं सकते आप। और खड़ी चढ़ाई है, पूरी सांस चढ़ चुकी है हमारी। पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरह ये जोंक अभी हम पर हमला कर रहे हैं। हर एक कदम पर खतरा बना हुआ है हमारे लिए। करीब 10-15 तो हम निकाल चुके हैं एक पाँव से, और खून निकाल दिया है जगह जगह से। बिल्कुल हर कदम पर खतरा, बहुत छुपे हुए हर कदम पर हैं ये। रास्ते का कुछ पता नहीं लग रहा है कहाँ से, बस एक आइडिया से चले जाना है। जोंक हर कदम पे बिल्कुल 10-10, 15-15 खड़े हैं, बहुत बुरा हाल है। और नीरज भाई तो बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं जोंक से, और वो भी इतने बड़े बड़े हैं कि निकालने में डर लग रहा है। कोई रास्ते का पता नहीं। वो सामने आपको दिख रहा है झूनी, पूरा झूनी गांव है ये। गोरा तोक पड़ता है झूनी का इस कोने में। और वहाँ से डाउन आके बिल्कुल नीचे लगभग 2 किलोमीटर चल पड़े हम अभी। और नीरज भाई थोड़ा सा अभी जोंक से थोड़ा रिलैक्स हैं। लगभग 1 लीटर सैनिटाइज़र अपने पाँव में डाल चुके हैं और आधा किलो नमक। दोस्तों हम अभी पहुँच गए हैं मिखला
खलपट्टा गांव के मिखिला तोक में। वो सामने आपको खलपट्टा दिखाई दे रहा है नीचे, और ये हम मिखिला तोक में प्रवेश कर गए हैं। मेरे साथ में नीरज भाई। ये दानपुर के गांव का भ्रमण आज हमारा चल रहा है। आज भी विकास यहाँ कोसों दूर बहुत ही कर्मठ और जीवटता के साथ यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खलपट्टा तोक मिखिला ग्राम पंचायत का, और ये आगे भी थोड़ी ही दूर में आएगा मिखिला गांव में हम एंट्री करने वाले हैं। अभी हम निकल रहे हैं मिखिला तोक से खलपट्टा की ओर, और सामने ये खलपट्टा मिखिला खलपट्टा ग्राम पंचायत का बिल्कुल ही ढलान वाला रास्ता है, बहुत ही संकरा, बहुत ही खतरनाक। एक कदम भी गलत पड़ गया तो बोला आप सोच लीजिए ज़िंदगी पूरी दांव पे है। पूरा संकरा ढलान वाला रास्ता, और यहाँ के ग्रामीण इसी रास्ते से अपना दैनिक उपयोग की सारी वस्तुएं पीठ पर लाद कर अपना जीवनचर्या चलाते हैं। स्टॉप पर बसा हुआ है झुनी, वहाँ से बिल्कुल हम नीचे उतरे। अभी पूरा डाउन आके नीचे सरयू नदी, फिर यहाँ से सरयू नदी क्रॉस करके अभी हम जा रहे हैं मिखिला की तरफ। और जौ का बुरा हाल, और ये नमक ही इसका बचाव है। एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे अगर कोई यहाँ पे इतने दूर सड़क से 10 किलोमीटर दूर ये गांव, अगर कोई यहाँ पर अगर बीमार हो जाता होगा या कोई प्रसव पीड़ित महिला को कैसे डोली पर रखकर वो कैसे कंधों के सहारे यहाँ इस ढलान को उतरते होंगे या चढ़ते होंगे। बहुत ही मुश्किल हो रहा है ये रास्ता चढ़ना हमारे लिए। पैदल खाली हाथ हैं जबकि हम, और इन रास्तों पर चलना मरीज़ को कंधे पर रखकर कितना मुश्किल होगा हम केवल सोच सकते हैं। और यहाँ के ग्रामीण इसका अनुभव करते होंगे। बहुत ही मुश्किल है ये रास्ता।